मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि 6 पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट अपने एक रिसेंटली मरे हुए कोलीग चार्ल्स रीमर की सोल से राब्ता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनके दरमियान पड़ा टेबल हिलने लगता है। इस टेबल पर चार्ल्स रीमर की एक तस्वीर भी पड़ी होती है। टेबल के हिलने से वो ये समझते हैं कि चार्ल्स ने भी अपनी मौजूदगी का इजहार किया है और उसकी सोल यहाँ मौजूद है। इसे वो कामयाबी समझते हैं और चार्ल्स की तस्वीर के साथ एक ग्रुप फोटो बनवाते हैं। अब फिल्म में दिखाया जाता है कि कई सालों बाद 4 कॉलेज स्टूडेंट्स पैट्रिक, लीडिया, बेन और ग्रेग जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए दोबारा चार्ल्स की सोल से राब्ता करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये चारों भी पैरानॉर्मल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। ये चार्ल्स की तस्वीर की बजाय उसका एक पुतला बनाकर अपने दरमियान टेबल पर रख लेते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ईवल फोर्स उन पर अटैक कर देती है और लीडिया को दीवार में खींच लेती है। अब फिल्म में मजीद चंद साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम कैली को एक पेट हॉस्पिटल में काम करते हुए देखते हैं। कैली अब बेन की गर्लफ्रेंड है और ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। ये दोनों एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं और इस घर के लिए इनको अभी सामान खरीदना होता है, इसलिए वो शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहाँ दूसरे सामान के साथ साथ एक कैक्टस और एक टेंट भी खरीदते हैं। वापसी पर बेन को पैट्रिक की कॉल आती है मगर वो रिसीव नहीं करता। कैली के पूछने पर बेन कहता है कि ऑफिस से कॉल आई थी। इससे पता चलता है कि कैली ना तो पैट्रिक को जानती है और ना ही उसे उनके पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट का पता है। अब उसी शाम को जब कैली अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसने जो कैक्टस खरीदा था वो मुरझा गया है। वो बेन को बताती है और फिर वो दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। अब बेन एक ड्रिंक लेने के लिए किचन में जाता है और शेल्फ पर अजीब तरह के बर्न मार्क्स देखता है और कैली से पूछता है क्या उसने कुछ जलाया है। तो कैली ड्रिंक लेकर बेन को वो बर्न मार्क्स साफ करने का कहकर इग्नोर कर देती है और घर के अलार्म ऑन कर देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैली की सोते हुए आंख खुलती है और वो देखती है कि घर के सारे दरवाजे खुले हैं। वो घबरा कर बेन को जगाती है और फिर वो ये किसी की शरारत समझकर दरवाजे बंद करके दोबारा सो जाते हैं। अगली सुबह जब कैली टेबल की दराजों में कपड़े रख रही होती है तो वो टेबल अपनी जगह से हिल जाता है, लेकिन कैली इसको भी इग्नोर करके टेबल को वापस उसकी जगह पर कर देती है और बेन को इसके बारे में नहीं बताती। इसके बाद वो घर के लॉक्स तब्दील कर देते हैं और घर में नए सिक्योरिटी कैमरास लगा देते हैं। इस दिन उनके पड़ोसियों का डॉग उनके घर आता है और लॉन्ड्री रूम में जाकर थोड़ी देर गुर्राने के बाद वहीं अचानक मर जाता है। जब वो डॉग के मरने की जगह पर फर्श को चेक करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा मोल्ड नजर आता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये दीमक का काम है। अब उस शाम जब कैली नहाने जाती है तो बेन पैट्रिक की तरफ से आई हुई ईमेल्स पढ़ने लग जाता है जिसमें पैट्रिक ने उसे बताया होता है कि उनके एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो इवल फोर्स वो इस दुनिया में ले आए हैं उसे वापस भेजने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके नतीजे में ग्रेग भी मारा गया है और अब बेन को भी खतरा है। इसी दौरान कैली बेन को बुलाती है और वो देखते हैं कि अलमारी में उनके कुछ कपड़ों को बहुत सारी गिरा लगी हुई हैं और कुछ हैंगर्स को भी बहुत बुरी तरह से तोड़ा और मोड़ा गया है। अब उन्हें घर में मुख्तलिफ आवाजें आने लगती हैं। कैली समझती है कि इस घर पर भूत का साया है, मगर बेन कहता है कि ये घर बिल्कुल नया है और इस पर भूत का साया नहीं हो सकता, लेकिन वो अभी भी कैली को हकीकत नहीं बताता। ये रात वो दोनों अपने घर के लान में टेंट लगाकर गुजारते हैं। रात को वो इवल फोर्स उनके घर के तमाम सिक्योरिटी कैमरास तोड़ देती है। अगली सुबह जब कैली घर से बाहर होती है तो बेन गैराज में अपने एक बॉक्स में कुछ सामान रखकर उस बॉक्स को छुपा देता है। इस दौरान इसे दोबारा पैट्रिक की कॉल आती है, लेकिन वो फिर भी रिसीव नहीं करता। अब बेन किचन में जाता है तो उसे किचन की छत पर काफी ज्यादा मोल्ड नजर आता है। जब वो उस मोल्ड को तोड़ता है तो उसे उस मोल्ड में चार्ल्स का वो पुतला मिलता है जो उन्होंने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया था। अब बेन ये सारा मोल्ड साफ करके घर से बाहर चला जाता है। बेन के जाने के बाद जब कैली घर आती है तो उसे गैराज का दरवाजा खुला हुआ मिलता है और साथ ही बेन ने जो बॉक्स छुपा कर रखा था वो भी सामने ही पड़ा होता है। अब कैली इस बॉक्स को चेक करती है तो उसे मुख्तलिफ टूल्स के साथ साथ एक हार्ड ड्राइव भी मिलती है। जब वो उस हार्ड ड्राइव का डाटा चेक करती है तो उसे बेन और उसके दोस्तों के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है। इस दौरान में बेन भी वहाँ आ जाता है और कैली को नाराज देखकर समझ जाता है कि अब कैली को हकीकत पता चल चुकी है। बेन कैली को समझाने की कोशिश करता है मगर कैली बेन को घर छोड़कर चले जाने को कह देती है। बेन चुपचाप वहां से चला जाता है।
बेन के जाते ही घर की तमाम लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती हैं और देखते ही देखते मुकम्मल अंधेरा हो जाता है। कैली एक थर्मल स्कैनर की मदद से अपने इर्द गिर्द उस इवल फोर्स को तलाश करने लग जाती है। अचानक वो इवल फोर्स कैली के थर्मल स्कैनर में नजर आ जाती है और तेजी से कैली की तरफ बढ़ती है। ये देखते ही कैली चिल्लाने लगती है, जिस पर बेन फौरन ही वहां आकर कैली को लेकर एक होटल में चला जाता है और कैली को तसल्ली देता है कि वो यहाँ महफूज हैं। इस रात जब बेन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो छत से अपने सोफे पर पड़ी हुई बॉडी को देख रहा है। अब वो कैली की तरफ देखता है कि कैली एक कपड़े में कवर है और वो कपड़ा वैक्यूम की तरह उसका सांस रोक रहा है। किसी तरह वो खुद भी आजाद हो जाता है और कैली को भी बचा लेता है। इसके बाद बेन को गाड़ी चलाते हुए फिर से पैट्रिक की कॉल आती है। इस मर्तबा वो कॉल रिसीव करके मिलने के लिए कहता है। अब बेन और कैली पैट्रिक से मिलते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उस इवल फोर्स के इस दुनिया में आने के बाद से वो एक सेफ्टी चैम्बर में रह रहा है जहां वो बिल्कुल महफूज है। कैली एक पिंजरे में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उस इवल फोर्स को उसकी दुनिया में वापस भेजने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया जाए। उस एक्सपेरिमेंट की तैयारी के दौरान कैली उस इवल फोर्स को लॉन्ड्री रूम में नोटिस करती है और लॉन्ड्री रूम के दरवाजे को बहुत सारे कील लगा देती है। लेकिन जब कैली पीछे पलटकर देखती है तो वो लॉन्ड्री रूम में मौजूद होती है। उसने अपने आप को ही लॉन्ड्री रूम में लॉक कर लिया होता है। अब यहाँ पर हमें वो इवल फोर्स विजिबल फॉर्मेट में भी दिखाई जाती है। कैली के शोर करने पर बेन और पैट्रिक दरवाजा तोड़कर कैली को बाहर निकाल लेते हैं और एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हाई फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल करने की वजह से उनके घर में मौजूद शीशे टूट जाते हैं और फिर अचानक खामोशी हो जाती है। 2 दिन इस तरह ही गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद जब कैली और बेन घर से बाहर जाते हैं तो वो इवल फोर्स पैट्रिक को भी निशाना बना लेती है। बेन और कैली वापस आकर पैट्रिक को ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता और अचानक ही उनके घर का सामान उलट जाता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया है और वो इवल फोर्स अब भी यही मौजूद है। बेन और कैली फौरन गाड़ी में बैठकर पैट्रिक के घर की तरफ निकल पड़ते हैं जहां वो सेफ्टी चैम्बर मौजूद था। जब वो पैट्रिक के घर पहुंचते हैं तो उसके घर का दरवाजा पहले ही खुला होता है और घर में दाखिल होने पर वो पैट्रिक का पर्सनल लॉग सुनते हैं जिसमें पैट्रिक ने बताया होता है कि जिन 6 पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था उनमें से 2 मर गए, एक ने खुदकुशी कर ली और 3 गायब हो गए। इसी दौरान उन्हें पैट्रिक का सेफ्टी चैम्बर मिल जाता है और वो उसमें चले जाते हैं। लेकिन कैली देखती है कि बेन सेफ्टी चैम्बर से गायब हो चुका है। कैली को एक अलमारी से बेन की आवाज आती है। जब वो अलमारी खोलकर देखती है तो बेन भी दीवार में गायब हो रहा होता है। कैली घर से बाहर निकलती है और गाड़ी की तरफ दौड़ती है, लेकिन उसके देखते ही देखते गाड़ी जमीन में धंस जाती है। कैली जंगल की तरफ दौड़ती है लेकिन कुछ देर बाद रुक जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैली एक खाली स्टोर में दाखिल होती है और एक टेंट में बैठ जाती है। कुछ हाथ कैली के पीछे से निकलकर उसके जिस्म को पकड़ने लग जाते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।